और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का बयान सामने आया है। कांग्रेस के विधायक हैं आफताब अहमद। लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव पर उन्होंने कहा, हरियाणा कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा के लोग सत्ता परिवर्तन अब चाहते हैं। कांग्रेस लोगों के साथ मिलकर परिवर्तन लेकर आएगी क्योंकि लोग भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ये बयान आफताब अहमद, कांग्रेस के विधायक हैं आफताब, उनका सामने आया है। लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हरियाणा कांग्रेस हर चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोग अब परिवर्तन चाहते हैं, तो इसलिए परिवर्तन होगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। जो है किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, उसके अनुरूप ये सरकार काम नहीं कर रही। और उस संघर्ष को कांग्रेस पार्टी अपने, चाहे वो प्रदर्शन की बात कर लें, रैली की बात कर लें, चाहे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की बात कर लें, उसको हाईलाइट करने में विधानसभा से लेकर सड़कों तक जो है लड़ाई लड़ रही है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी चाहे लोकसभा के साथ हरियाणा में चुनाव हो चाहे अलग हो, निश्चित तौर पे हरियाणा की जनता के साथ मिलकर एक परिवर्तन जो है लेके आएगी। और पिछली बार की तरह जो भ्रमित करके मीडिया में 75 पार का नारा देके और जिस तरीके से बहुमत से दूर रही थी और बहुमत को जो है प्राप्त किया, वो आपके सामने है। अब की बार जनता जो है स्पष्ट तौर पे कांग्रेस को लेकिन ये उत्साहित नजर आ रहे हैं सर बहुत ज्यादा। और क्या अब इसको कांग्रेस कुछ स्ट्रेटेजिकली चेंज करेगी? क्योंकि 3 चुनाव की जो नतीजा है, जाहिर सी बात है निश्चित तौर पे जो है, जो कमियां नहीं है या जो उस चीज को हम एड्रेस करेंगे। और जो आने वाले टाइम में पूरी तरीके से कांग्रेस जो है हरियाणा में अच्छे बहुमत से आए, उसके लिए सर। और देखिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, एक बार फिर से कांग्रेस जो है आश्वस्त नजर आई है आगामी चुनावों को लेकर। क्या कुछ और कहा है यहाँ पर आफताब अहमद ने? क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन चाहती है अब हरियाणा के लोग, जो कि हम लेकर आएंगे। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद जो है चंडीगढ़ में अभी पहुंचे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक भी है, जिसमें आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर आज विधायक मुद्दे जो है तय करेंगे। विधानसभा में कौन से उठाने हैं उसको लेकर बैठक है। लेकिन इससे पहले की जो 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उस पर जब बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, जो हमें उम्मीद थी उसके अनुरूप जो है नहीं आए हैं। क्योंकि काफी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि मध्य प्रदेश में इस बार उनकी सरकार आ सकती है, राजस्थान में वो रिपीट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी उनको सरकार दोबारा से आ सकती है, क्योंकि 2 राज्यों में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 3 राज्यों के बाद अब जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस, जो हरियाणा बीजेपी जो है लगातार बैठकें कर रही है, और कल भी देर रात जब बैठक चली जिसमें प्रदेश प्रभारी विप्लव देव रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने को लेकर जब हमसे पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी के कुशासन और भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। चाहे लोकसभा पहले हो चाहे विधानसभा, वो कांग्रेस जो है पूरी तरीके से तैयार है, और एक साथ यदि चुनाव होते हैं तो उसके लिए भी कांग्रेस तैयार है, ऐसा आफताब अहमद जो है कहते हुए नजर आए। और इस बार उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार 2019 में 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन लोगों ने जो मैंडेट दिया वो आपने देखा, 40 सीटें उनकी आई। लेकिन इस बार जिस तरह से 85 पार का नारा, 80 पार का नारा बीजेपी दे रही है, और साथ ही वो कहते हैं आज नजर आए कि इस बार कांग्रेस जो है स्पष्ट तौर पर बहुमत प्राप्त करेगी। और पिछली बार जो भ्रमित किया गया था जनता को, इस बार जनता भ्रमित नहीं होगी और वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। लेकिन ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है ये देखना है। लेकिन सृष्टि, इस समय कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए, और उसके लिए पुरजोर मेहनत जो है इस दौरान कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और गठबंधन पर भी उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में गठबंधन इस समय चल रहा है
और इस समय गठबंधन की पोल खुल चुकी है। ये गठबंधन नहीं है, जननायक जनता पार्टी जो है जेजेपी, उसने केवल लूट गठबंधन किया हुआ है और लूट गठबंधन के तहत जो है सरकार चल रही है, इस पर भी सवाल खड़ा किया। और जो जननायक जनता पार्टी के जो नतीजे आए हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि जहां जहां गठबंधन इन्होंने किया है वहां वहां केवल जननायक जनता पार्टी ने वोट काटने का काम किया है और जो राजस्थान की जनता ने आईना उनको दिखा दिया, इसलिए हरियाणा में अब उनकी नहीं चलेगी, इसको लेकर साफ कहते हुए आफ्ताब अहमद नजर आए। ठीक है, भले यहाँ पर हरियाणा में सरकार पर या फिर पार्टी पर निशाना वह साध रहे हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी कहा गुलशन, अपनी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद विचार करने की भी जरूरत बहुत पड़ जाती है कांग्रेस के लिए। फिलहाल के लिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगी गुलशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद।